कर लेते हैं। ये लोकल एप्लेट, रिमोट एप्लेट बताई दिए थे। यहाँ देख रहे हो एप्लेट डिफर फ्रॉम एप्लीकेशन, इसकी बात कल कर ली थी हमने कि एप्लेट के अंदर मेन मेथड नहीं होता। ये बात हमने कर ली थी भाई कि एप्लेट जो होती है उसमें मेन मेथड नहीं होता। एप्लेट इंडिपेंडेंटली रन नहीं होती है, तो एप्लेट व्यूअर से रन करोगे या फिर वेब पेज के अंदर रन करोगे। जो तुम्हारा HTML का पेज बनेगा उसमें एक एप्लेट कोड टैग लगाते हैं और उस टैग को लगा के फिर हम उस पर एग्जीक्यूट कराते हैं, वो लास्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि एप्लेट को बनाना कैसे है और एप्लेट को रन कैसे कराना है। तो रन कराने का तरीका आपने देख लिया है, मैंने बाकी के प्रोग्राम भी रन करा के दिखाए थे जो तुम्हें, उन सब में एप्लेट थी। ये बताई दिया था कि एप्लेट दूसरे किसी सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, एप्लेट सिस्टम की किसी फाइल को रीड या राइट नहीं कर सकती, एप्लेट के थ्रू आप सिस्टम के, लोकल सिस्टम के किसी प्रोग्राम को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो वो सारा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लेट देखो, एप्लेट क्या होती है तो ये तो तुम लोग पढ़ लोगे, मैं मेन जो काम की चीजें बस वो बता रहा हूँ। तो एप्लेट के अंदर हम क्या करेंगे, देखो एप्लेट ये है, बिल्ड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप अपने जावा के कोड लिखोगे। मैंने कल बोला भी था फाइल को रीड कर लेना, तो किसी ने रीड करी है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना। बाकी एप्लेट की जो फाइल बनेगी नॉर्मल जैसे हम फाइल बनाते थे उसी टाइप से एप्लेट की फाइल की भी बात कर रहे हैं। जैसे हम जावा के कोड लिखते हैं उसी टाइप से जावा के कोड लिखेंगे। जब उसको जावा सी के थ्रू कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल बनेगी। उसके बाद प्रोग्राम को हम रन करा सकते हैं। रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर यूज करके हम उस फाइल को रन करा सकते हैं। या फिर HTML का एक पेज बनाओ और HTML का पेज बनाने के बाद उसमें एक एप्लेट टैग लगाओ। उस एप्लेट टैग में क्लास फाइल का नाम बता दो कौन सी क्लास है, और उसके साथ साथ उसकी विद और राइट सेट कर दो, तो आपका पेज रन हो जाएगा। उसमें फिर कोई कमांड नहीं लगानी है एप्लेट व्यूअर वगैरह, वो डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे जैसे नॉर्मल हम किसी वेब पेज को खोलते हैं उसी टाइप से वो ओपन हो जाएगा। अब बात आती है कि एप्लेट का जो कोड है उसको बनाना कैसे है। तो एक तो एप्लेट की अपनी लाइफ साइकिल है। एप्लेट का कोड जो होता है वो उसकी खुद की एप्लेट क्लास है, उस एप्लेट क्लास को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। और एप्लेट के ऊपर अगर आपको देखो लेबल लगाने हैं वो तो आप डायरेक्ट लगा लेते हो, लेबल बटन जो कुछ भी लगाना है। लेकिन अगर आपको उस एप्लेट के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट कराना है या कोई भी ड्राइंग का एलिमेंट यूज करना है, आपको कोई ड्राइंग बनानी है, ग्राफिक्स को यूज करना है, तो आपको एक ग्राफिक्स एप्लेट के साथ साथ एक ग्राफिक्स क्लास भी यूज करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी है देखो, एप्लेट कोड यूजेस द सर्विसेज ऑफ टू क्लासेस, एप्लेट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द जावा क्लास लाइब्रेरी। तो ये दो क्लास हम एप्लेट क्लास को भी इंपोर्ट करा लेंगे और ग्राफिक्स क्लास को भी इंपोर्ट करा लेंगे। एप्लेट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। जैसे आप इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखते थे उसी टाइप से यहाँ पे जावा डॉट एप्लेट लिख सकते हो, या सिर्फ जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार लगा सकते हो। जो स्मॉल लेटर में जावा डॉट एप्लेट होता है वो पैकेज का नाम होता है, और क्लास का नाम का ए जो होगा एप्लेट का वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसके अपने कुछ मेथड्स हैं जो अपने इसके मेथड है, जैसे इनिट मेथड हो गया, स्टार्ट मेथड हो गया, पेंट मेथड हो गया। ये अपने इसके इनके मेथड्स हैं जो कि वन बाई वन एग्जीक्यूट होते हैं और एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग चलती है, ठीक भाई। जैसे ही एप्लेट को आप रन कराओगे तो इसकी लाइफ साइकिल के हिसाब से जो भी मेथड है वो वन बाई वन मेथड एग्जीक्यूट होते जाएंगे। और जो इसका पेंट मेथड होता है वो पेंट मेथड क्या करता है, स्क्रीन पर रिजल्ट को डिस्प्ले कराने की बात करता है। लेकिन पेंट मेथड डायरेक्ट किसी मैसेज को प्रिंट नहीं करा सकता। उस पेंट मेथड में हमें जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स क्लास के एक ऑब्जेक्ट की। तो हमें उस पेंट मेथड के अंदर ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड है, तो उसके थ्रू आप मैसेज को, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैंने जी बना दिया तो मैं जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग लिखूंगा और मैसेज डिस्प्ले करा सकता हूँ। इसी टाइप से अगर आपने ग्राफिक्स क्लास का कोई और जो ऑब्जेक्ट है जी बनाया हुआ है और उसके थ्रू आपको कुछ और मैसेज मतलब सर्कल, ओवल शेप, रेक्टेंगल, इस टाइप की चीजें कुछ भी ड्रॉ कर रही हैं तो वो सब आप ड्रॉ करा सकते हो। कैसे कराएंगे उसको बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप एप्लेट को यूज करोगे
आपको दो क्लास यूज करनी है लाइब्रेरी की, एक एप्लेट। एप्लेट तो यूज करनी ही करनी है। ग्राफिक्स क्लास अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, कुछ प्रिंट कराना है, ग्राफिक्स क्लास के फंक्शंस को यूज करना है तो लेके चलोगे, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लेट के बगैर तो काम नहीं होगा। यहाँ आते हैं, देखो जैसे हमने प्रोग्राम बनाया import java डॉट awt डॉट स्टार, awt की जरूरत है तो उसे लगाओगे, एप्लेट तो हमें जरूरत है ही, एप्लेट डॉट स्टार हमने लगा लिया। अब यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम एक्सटेंड करा दिया हमने एप्लेट को, एक्सटेंड करा दिया एप्लेट को। तो ये तो हो गई चाइल्ड क्लास और ये हो गई पेरेंट क्लास। जैसे ही आपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कराया, पेरेंट क्लास के मेथड अब आपको मिल गए। अब इसके अंदर हमने पब्लिक वॉइड पेंट एक मेथड बनाया, ये हम एक तरह से पेंट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। इसमें ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको जो कुछ भी डिस्प्ले कराना है आप करा सकते हो। ठीक है, जो भी डिस्प्ले कराना है वो चीजें आप डिस्प्ले करा सकते हो। जैसे देखो एक प्रोग्राम देखते हैं, इतने का एक प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ देखोगे एप्लेट का फोल्डर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। एप्लेट 1 नाम की मेरी एक एप्लेट है। इस एप्लेट 1 को मैं ओपन करता हूँ। देखो इसको मैंने सबलाइन में ओपन कर दिया। जब यहाँ पे हम आए तो आप देखोगे एप्लेट 1 जो चल रही है हमारी, इसमें क्या है, देखो इंपोर्ट करा दिए जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार को, इंपोर्ट किया जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार को, क्लास एप्लेट 1 एक्सटेंड करा दिया हमने एप्लेट को, और पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी, ग्राफिक्स क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, ड्रॉ स्ट्रिंग इसका मेथड होता है। इसके थ्रू हम ये मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, किसके ऊपर, एप्लेट के ऊपर। तो जो एप्लेट हमारी एग्जीक्यूट होगी, तो हमेशा ध्यान रखना एप्लेट के साथ आप एक कमेंट जरूर लगाओगे, ये कमेंट बनाओगे। ये कमेंट एप्लेट व्यूअर के लिए होता है। एप्लेट व्यूअर इस कमेंट को देखता है। ये कमेंट आप ऊपर बना दो, नीचे बना दो, कहीं भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लैश स्टार स्टार स्लैश ये लगे हुए हैं कमेंट में। एप्लेट कोड यही हम एचटीएमएल की जो फाइल बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो एप्लेट कोड इक्वल्स टू एप्लेट 1 डॉट क्लास, ये बता दिया हमने। ये क्लास फाइल का नाम, इस क्लास का नाम क्या है, एप्लेट 1 है। तो यहाँ पे भी हमने वही नाम दे दिया एप्लेट 1 डॉट क्लास, और उसकी हाइट बता दी, विद बता दी। हाइट और विद उस एरिया की बात करेंगे, कितने बड़े एरिया की हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग करके इस पे हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लेट लिख दिया, और 50 और 100 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स और वाई। एक्स ये, वाई ये, तो इधर से 50 पिक्सल्स छोड़ देगा लेफ्ट से, और ऊपर से टॉप से 100 पिक्सल छोड़ देगा, और उसके बाद इस मैसेज को ये प्रिंट करा देगा। तो कोड लिखने का तरीका लगभग वैसा ही है। हमने यहाँ पर लेबल लेबल कुछ नहीं बनाए हैं, तो हमने क्या किया, हमने पेंट मेथड को यूज कर लिया। बाकी किसी मेथड की हमें जरूरत नहीं थी, हमने वो मेथड यहाँ पे डिफाइन भी नहीं किए। लेकिन एप्लेट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, हम उन मेथड को ओवरराइड नहीं कर रहे, लेकिन चल तो वो उसी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग रहे हैं। तो जब आप इस पेज को इसको रन कराओगे तो देखो हमें क्या करना है, कोड तो है ही हमारे पास। सीएमडी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है भाई, ये ले लिया। या मैंने क्या किया, जावा सी, और मेरी जो फाइल है उसी तरीके से कंपाइल करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एप्लेट, अरे यार यहाँ हमने क्या किया, एप्लेट 1 डॉट जावा, इसको कंपाइल कराया। कंपाइल कराने के बाद अब रन कराना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा, जावा नहीं, एप्लेट व्यूअर। एचटीएमएल में कैसे ऐड करेंगे वो बाद में देखेंगे। एप्लेट व्यूअर और एप्लेट जो हमारी फाइल का नाम है, एप्लेट 1 डॉट जावा। आप देख रहे हो यहाँ पे हम क्लास फाइल की बात नहीं कर रहे। तो जब आप जावा सी करते हो तो जावा सी ने क्या किया, कमेंट को छोड़ के बाकी जो कोड थे वो सारे के सारे कंपाइल करा दिए। और एप्लेट व्यूअर क्या करेगा, इसी फाइल में से इस कमेंट को देखेगा, इसको पढ़ेगा, और यहां से इसको मिलेगी इसकी क्लास फाइल। तो एप्लेट 1 डॉट क्लास, इसको इसकी क्लास फाइल मिलेगी जो कि यहाँ पड़ी हुई है। उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। ये एप्लेट ओपन हो गई। इसका साइज हमने जो बताया था, विद रखी थी हाइट 400 और विद 300। तो ये 300 पिक्सल का एरिया है, ये 400 पिक्सल का एरिया है। और इसका हमने जो ड्रॉ स्ट्रिंग लगाया है इसमें 50 और 100, तो 50 इधर से एक्स पोजीशन से
और 100 ऊपर से टॉप से छोड़ दिया और उसके बाद इस मैसेज को इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो एप्लेट के ऊपर वैसे मैसेज डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकते हो आप, आपको यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास का मेथड यूज करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं ये बताओ। सर ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम ऐसे करके नहीं बना सकते? कौन सा ऑब्जेक्ट? ग्राफिक्स जी। इसका ये नहीं, यहाँ पे मेमोरी कहाँ एलोकेट कराते हैं, ये तो हमने एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना लिया ग्राफिक्स जी का। ग्राफिक्स क्लास प्री डिफाइंड है, तो ग्राफिक्स क्लास जब भी आप कोई मेथड देखते हो मेथड के अंदर न्यू वगैरह नहीं लगाते, इसके अंदर यहाँ कहीं बनाओगे तो न्यू करके पैरामीटर बनाओगे, यहाँ हम न्यू नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के जो मेथड है वो पहले से बने हुए हैं, ड्रॉ स्ट्रिंग और ये हमने नए नहीं बनाया, वही मेथड है, तो उन मेथडों को डायरेक्ट यूज कर पा रहे हैं। इसके लिए मेमोरी की जरूरत अलग से न्यू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर AWT का मतलब बताते हो? एडब्ल्यूटी तो वो है ना भाई, एडब्ल्यूटी को अच्छा नहीं लग रहा, हटा के देखते हैं एक बार, ठीक है हटा देता हूँ मैं एडब्ल्यूटी को। समीर को हमारे को अच्छा नहीं लग रहा एडब्ल्यूटी। एडब्ल्यूटी वैसे तो पता ही है तुम्हें, ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट जो बनाए थे, बटन लेबल सब बनाए थे, और जावा सी से मैंने इसको कंपाइल कराया तो वो एरर आ गया। ये कह रहा है कि भैया ये ग्राफिक्स क्लास तो मिल ही नहीं रही है हमें, ये ग्राफिक्स कौन सी क्लास है, आपने यहाँ कोई ग्राफिक्स क्लास तो बना ही नहीं है, तो ये लाइब्रेरी से उठा रहा है और ये कहाँ मिल रही है, इस एडब्ल्यूटी के अंदर, इसलिए वो एडब्ल्यूटी को ऐड किया हुआ है। समझ गया। ठीक है, और बताओ, और किसी की कोई दिक्कत? नहीं, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जावा को लिख सकते हो। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे इसकी लाइफ साइकिल की, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इनिट कोई मेथड है नहीं, स्टार्ट स्टॉप ऐसा कोई भी मेथड नहीं बनाया, तो हमने उसको ओवरराइट नहीं किया, हमने उसे अपने हिसाब से लिखा नहीं है, उसकी लाइफ साइकिल तो अपनी है, वो उसे उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग तरीके से एग्जीक्यूट करा रहा है, वो उसे वैसे ही एग्जीक्यूट करा रहा है। लेकिन फिर भी कैसे बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे, उस चीज को देखेंगे। अभी एक प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया, अब वापस आते हैं अपनी पीपीटी पे, यहीं पे आते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हो अपलेट का कोड कैसे लिखना है, ये समझ में आ गया। ये इसकी जेनोलॉजी है कि भाई जो एप्लेट क्लास है, ये इसकी पेरेंट क्लास है पैनल, इसकी पेरेंट है कंटेनर, इसका पेरेंट है कंपोनेंट, इसका पेरेंट है ऑब्जेक्ट। कभी कभी कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना पूरा का पूरा कौन किसकी पेरेंट क्लास है, कौन किसकी चाइल्ड क्लास है, बस इसके लिए, और कुछ नहीं। तो जो एप्लेट क्लास है, ये एप्लेट क्लास पैनल, कंटेनर, कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट, इन सारी चीजों के मेंबर्स को यूज कर सकती है, सबके फंक्शनों को यूज कर सकती है। तो जब आप एप्लेट कोड लगा लेते हो, एप्लेट को इंपोर्ट करा लेते हो, तो उसमें ये सब फंक्शन हम मिल जाएंगे, अब इन सबको हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो पता ही है तुम लोगों को, बस ये याद रखना कौन सी पेरेंट क्लास है, कौन सी चाइल्ड क्लास है। अब जो एप्लेट की लाइफ साइकिल है, हमने यहाँ पे देखा अपने कोड को एग्जीक्यूट करा के, ये तो सीधे सीधे रन हो रहा है, इसमें तो बस हमने एक एप्लेट बनाई थी और एप्लेट बनाने के बाद हमने उसमें क्या किया था, एक मेथड बना दिया था और वो मेथड अपना काम कर रहा था, और तो कुछ किया नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ये एप्लेट है, ये इसकी लाइफ साइकिल की जो बात हो रही है, ये हमेशा लाइफ साइकिल चल रही होती है। तो इस लाइफ साइकिल में क्या है, कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करता है, उसके बाद उसको रन कराता है, रन कराने के बाद जब तक यूजर कुछ काम नहीं कर रहा और एप्लेट को सिर्फ देख रहा है, आइडियल मोड में ले जाता है, बस देखते रहो, और उसके बाद जैसे ही आप उसको क्लोज करोगे, क्लोज करते ही ये स्टॉप करके उसको बंद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये खुद ब खुद चलता रहता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद देखो, ये है मेथड आर कॉल्ड इन दिस ऑर्डर। तो सबसे पहले इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड को कॉल करता है। इनिट मेथड जब एप्लेट स्टार्ट होती है तब सिर्फ एक ही बार चलता है, तो इनिट एंड डिस्ट्रॉय आर ओनली कॉल्ड वन ईच। एक बार ये कॉल होता है, एक बार ये। डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है, जब पूरा खत्म हो रहा है पेज, जब एप्लेट खत्म हो रही है, जब आप बंद कर रहे हो तब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब आप स्टार्ट करते हो तो ये इनिट मेथड को कॉल करा देता है। जैसे मेन मेथड स्टार्टिंग में कॉल होता था, एप्लेट के अंदर अब इनिट मेथड इसको लेके चल रहे होते हैं। इसके बाद स्टार्ट, अब स्टार्ट एंड स्टॉप आर कॉल्ड व्हेनेवर द ब्राउजर, ब्राउजर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एप्लेट को भाई जो नॉर्मल यूजर है, जिसके लिए आपने कोड लिखा है एप्लेट का, वो बंदा कोई एप्लेट व्यूअर की कमांड लगा के थोड़ी उसको चलाएगा, उसे थोड़ी पता है एप्लेट व्यूअर क्या होता है, एप्लेट क्या होती है। उसे तो बस अपने पेज से मतलब है कि वो वेबसाइट खोले और उसके सामने उसका कोड वोड सब कुछ सामने आ जाए, उसे सिर्फ इतनी चीज से मतलब है। ठीक है,
तो जैसे ही आप इसको लेके चल रहे हो ये स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट और स्टॉप जो है जो कब चलते हैं, वेन एवर द ब्राउजर एंटर एंड लीव। जब ब्राउजर स्टार्ट होगा तो स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगा, जब ब्राउजर से आप बाहर जाओगे तो फिर स्टॉप मेथड कॉल हो जाएगा। बीच में भी आइडियल मोड में पड़ा रहेगा, यहाँ पे जो भी यूजर देख रहा है किसी एप्लेट को, समझ रहा है, जो कुछ भी देखा कर रहा है वो अपना देखता रहेगा, और सबसे लास्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने कुछ प्रिंट विंट कराना है उसके ऊपर तो पेंट मेथड इज कॉल्ड व्हेन द एप्लेट नीड टू बी डिस्प्ले। तो आपको कुछ डिस्प्ले कराना है तो पेंट मेथड को यूज करोगे, वरना पेंट मेथड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पेंट मेथड के बगैर चीजों को कैसे यूज करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, देखेंगे। ये तो बात समझ में आ गई कि कौन से मेथड है, क्या इसकी लाइफ साइकिल है। इनिट इज द फर्स्ट मेथड टू एग्जीक्यूट, ये मैंने अभी तुम्हें समझा ही दिया, तो तुम लोग इसको देख लोगे, समझ लोगे, इसमें और कुछ नहीं है। स्टार्ट स्टॉप डिस्ट्रॉय वही सारे के सारे मेथड है। ग्राफिक्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आप देख रहे हो जीरो ड्रॉ स्ट्रिंग, हमने अभी करके भी देखा। ऐसे ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ फिल रेक्टेंगल, ड्रॉ ओवल, फिल ओवर, सेट कलर, और बहुत सारे हैं, तो थोड़े से डेमो के लिए बस आपको पता लग जाए क्या है। अगर आप ग्राफिक्स क्लास को सर्च मारोगे या फिर उसके जावा के डॉक्यूमेंटेशन पर देखोगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जिसके थ्रू ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें तैयार की जाती है। तो जो गेम वेम भी बनाए जाते हैं वो इसी टाइप से, देखेंगे इसको बाद में। तो ये ग्राफिक्स क्लास है, ग्राफिक्स क्लास के अलग अलग मेथड है, उनको अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हो। और जब HTML के पेज में आपको कभी भी सेट करना है, किसी को HTML तो सबको आती है, तो HTML हेड, टाइटल, बॉडी, कंटेंट, ये सब तो सबको मालूम ही है। एक पेज लगा देते हैं, बॉडी के अंदर एप्लेट कोड इक्वल्स टू, और क्लास फाइल का नाम बताते हैं, उसकी विड्थ और हाइट बता दो। यहाँ पे ऑल्ट करके एरर मैसेज भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपना कोड जोड़ देते हो HTML के पेज पे। तो इस सबको तो देखेंगे बाद में, HTML वाले सेक्शन को। बाकी के हिस्से से मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक दो तीन प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। पहले कोई छोटे प्रोग्राम देखते हैं, फिर एक बड़े प्रोग्राम को देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, इस एप्लेट में एक एप्लेट हमने देख लिया, एप्लेट की लाइफ साइकिल वाले कोड को देखते हैं। ये किस किस फंक्शन को कब कॉल कर रहा है, सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए। तो यहाँ आते हैं, ये देखो इसकी लाइफ साइकिल, या इसको ध्यान से पढ़ो जरा। यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, अब देखो AWT में ग्राफिक्स क्लास इंपोर्ट करा दी, एप्लेट क्लास इंपोर्ट करा दी, एप्लेट की लाइफ साइकिल करके एक क्लास बनाई, एक्सटेंड करा दिया एप्लेट को, पेरेंट क्लास हो गई, चाइल्ड क्लास हो गई। यहाँ पे स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो, एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर हमने हेलो स्टोर करा के रखा हुआ है। अब हमारे मेथड पब्लिक वॉइड इनिट, इनिट मेथड में हमने क्या किया, str इक्वल्स टू str प्लस इनिट, तो हेलो के साथ इनिट ऐड हो गया। हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं जिससे कि तुम्हें ये पता लग जाए कि भैया कौन सा मेथड कैसे कैसे कॉल हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या हमने इनिट मेथड को कॉल करा दिया, तो इनिट मेथड जब कॉल हुआ होगा, हमने क्या कॉल करा है, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ होगा। तो जब आपका हेलो है, सबसे पहला मेथड ये है, सबसे पहले ये आएगा। इसके बाद अब ये स्टार्ट है, स्टार्ट str में प्लस करा दिया स्टार्ट को भी, यहाँ पे हमने स्टॉप भी लगाया है, डिस्ट्रॉय भी लगाया है, और एक पेंट मेथड भी बनाया है जिसमें ग्राफिक्स जी लिया है, और जी से ड्रॉ स्ट्रिंग करके हमने इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया है। तो कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर इसको रन कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? स्टॉप और डिस्ट्रॉय छोड़ के सारे प्रिंट हो जाएंगे। बाकियों को बताने दे, तुझे तो पहले भी बताया था, पता भी है वैसे भी तुझे। बाकी भैया सबने सुन तो लिया ही होगा, क्योंकि ऑर्डर वही है, सबसे पहले इनिट कॉल होगा, फिर स्टार्ट कॉल होगा, उसके बाद यहाँ पे पेंट इस मेथड को प्रिंट कराएगा। जो स्टॉप और डिस्ट्रॉय, स्टॉप कब होता है, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि स्टार्ट और स्टॉप कब एग्जीक्यूट होता है, जब ब्राउजर एंटर करता है और लीव करता है। तो जब वो लीव कर रहा होगा तो ये मैसेज तो दिखेगा नहीं, और डिस्ट्रॉय तो स्टॉप के बाद उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये मैसेज भी दिखने से रहा। तो स्टॉप और डिस्ट्रॉय को छोड़ के बाकी के सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखो यहाँ आते हैं, इसको रन कराते हैं, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर में इसका नाम क्या था, एप्लेट लाइफ साइकिल। ठीक है, डॉट जावा, ये रन किया हमने। अब देखो क्या मिला, सबसे पहले हेलो, हेलो तो पहले ही स्टोर किया ही था। इसके बाद हमने इनिट में str प्लस कर दिया था, तो हेलो इनिट हो गया। इसके बाद स्टार्ट कॉल हुआ, ये भी आ गया। फिर पेंट मेथड पे पहुंच गया ये, इसने इसको डिस्प्ले करा दिया पेंट को ऐड करने के बाद।
और उसके बाद फिर जब कुछ नहीं बचा तो स्टॉप हुआ होगा, डिस्ट्रॉय हुआ होगा, लेकिन स्टॉप और डिस्ट्रॉय हमें दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इतना दिखाई देगा जब आप उसको क्लोज कर रहे होगे तो डिस्ट्रॉय उसके बाद हो जाएगा, बट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल समझ में आ गई कि लाइफ साइकिल क्या है, कैसे कैसे एप्लेट के मेथड कॉल हो रहे हैं, ये बात तो समझ गए। यस सर। ठीक है, कौन कौन है अब ये देख लूं, मुस्कान है कि गई? अभी तो है। चलो, तो ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई। अब इसके बाद एक और प्रोग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे इनमें से कोई और प्रोग्राम देख लेते हैं हम। एक ये देख लेते हैं, मुझे नहीं पता स्माइली कैसा था, क्या था, देखते हैं क्या था। ये देखो इसमें कई सारे फंक्शन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्लास बनी हुई है, एक्सटेंड एप्लेट को करा रखा है, पेंट मेथड, डायरेक्ट पेंट मेथड कर दिया हमने, इनिट विनिट हमें कुछ जरूरत नहीं थी, कुछ मैसेज वैसेज की तो नहीं लगाए, सीधे पेंट मेथड लगा दिया, ग्राफिक्स का जी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट एक तो फॉन्ट एफ इक्वल्स टू न्यू फॉन्ट, आप कोई फॉन्ट दूसरा चेंज कर रहे हो, जो फॉन्ट लगाना चाहो उसका नाम यहाँ लिख दो, जैसे HTML में फॉन्ट फेस लिखा करते थे, बोल्ड इटैलिक कुछ चाहिए तो फॉन्ट डॉट करके लगा सकते हो, साइज इसका जितना बड़ा चाहिए वो लगा सकते हो। और जब आपने फॉन्ट यहाँ पे सेट कर लिया एफ में, तो अब आपको जी डॉट सेट फॉन्ट, जी डॉट सेट फॉन्ट ग्राफिक्स क्लास का जी था ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू डॉट करके सेट फॉन्ट को कॉल किया और एफ का रेफरेंस दे दिया, तो अब इसके लिए ये फॉन्ट सेट हो गया। अब कुछ भी अगर ड्रॉ स्ट्रिंग के थ्रू स्ट्रिंग जैसे कीप स्माइलिंग कर रहे हो तो हेलवेटिका और ये सब दिखा रहा होगा इस कोड को, यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। अरे पुष्पेंद्र भाई, रिमोट कंट्रोल किस लिए चाहिए? तो ये सेट फॉन्ट हो गया, ड्रॉ स्ट्रिंग स्ट्रिंग को ड्रॉ करा देगा। इसके बाद यहाँ पे जी डॉट ड्रॉ ओवल, फिल ओवल, फिल ओवल, ड्रॉ लाइन और ड्रॉ आर्क, ये सब हमने बनाए। तो यहाँ देखते हैं इसको रन करा के क्या कर क्या रहा है, चल क्या रहा है इसमें। तो पहले तो जावा सी स्माइली डॉट जावा कंपाइल कराया, इसके बाद एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर में स्माइली डॉट जावा, देखो ये तो बन गया, कुछ आया नहीं है। आ गया आ गया आ गया, बड़ा टाइम दिया इसने लेने में भैया, आने में। तो ये बना हुआ है, तो यहाँ से ग्राफिक्स यूज कर रखी है यहाँ पे। तो एक तो फॉन्ट था, ये फॉन्ट से लिखा हुआ आ गया, क्या बड़ा खतरनाक सा बना दिया। खतरनाक कहाँ है, हंसता हुआ चेहरा है यार, खतरनाक कहाँ है। तो ये सब फंक्शन है। अब तुम ये कहोगे कि यार ये फंक्शन चल कैसे रहे हैं, ये क्या है, कैसे कोऑर्डिनेट है, क्या चीजें हैं। तो देखो ड्रॉ ओवल, फिल ओवल, अब ये यहाँ बना हुआ है। अगर इसी प्रोग्राम को तुम कहाँ ले जाओगे, इस प्रोग्राम को उठा के ले जाना उसमें इंटेलिजे में, तो वो ये फंक्शन तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उनको देख सकते हो, वहीं पे दिखा देगा कि ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहे हैं, क्या कर रहा है ये फंक्शन। या फिर एक काम कर सकते हो कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओ और वहां जाके इनकी तुम्हें सबकी देखनी पड़ेगी सिंटेक्स, कि कौन सा फंक्शन किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, ड्रॉ ओवल, ड्रॉ ओवल मेथड की बात करते हैं, सर्च मार देते हैं, ड्रॉ ओवल इन जावा एप्लेट, ये दे रहा है, ये यहाँ आ गए, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ड्रॉ एलिप्स और रेक्टेंगल, गीक्स फॉर गीक्स अच्छी साइट है, इस पे जाके देख लिया करो। और इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन ओरेकल करके दिखा रहा होगा, ये ओरेकल हेल्प सेंटर ये रहा, इधर से जाके देखना चाहो इधर जाके देख लो। यहाँ गए, इसके अंदर ग्राफिक्स क्लास आ गई और यहाँ आपके फंक्शन पड़े होंगे, ड्रॉ ओवल, ये रहा ड्रॉ ओवल। तो देखो इसने यहाँ पे फंक्शन ये बनाए हुआ है, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज, इसी टाइप से ड्रॉ पॉलीगॉन, ड्रॉ पॉलीलाइन। ये कह रहा है इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, विड्थ और हाइट ये बता दो, एक्स कोऑर्डिनेट बता दो, वाई कोऑर्डिनेट बता दो और इसकी विड्थ और हाइट बता दो, तो ये उतना बड़ा ओवल क्रिएट करके दे देगा आपको।
तो यहाँ पे जो इसमें बना हुआ है देखो, या इसने कोड में यहाँ आते हैं, इस कोड में देखो क्या किया है, 60 तो ये दे दिया, और 200 दे दिया ये। तो ये बिल्कुल राउंड शेप आ रहा है। अगर हम इस ओवल को थोड़ा सा चेंज करना चाहें, मैंने इसको क्या कर दिया, 200 इसकी विड्थ हो गई, हाइट में इसको 150 दे देता हूँ, सेव कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद आके यहाँ से इसको दोबारा से एक बार रन करा देते हैं। कंपाइल करा दिया, कंपाइल कराने के बाद इसको हमने रन करा दिया। अब आप देखो वो चेहरा बनेगा तो सही, लेकिन ऐसा बन गया, इस टाइप की शेप आ गई। विड्थ तो उसकी उतनी ही है, लेकिन हाइट उसकी 150 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से फंक्शन की बात हो रही है। वापस 200 ही कर देते हैं, वही सही दिख रहा था, तो ये लगा दिया। ऐसे ही फिल ओवल, ये जो फिल्ड ओवल है, इसमें क्या आ रहा है, ये जो आंखें बनी हुई हैं इसकी, भाई इसकी जो आंखें बनाई गई हैं वो फिल की हुई हैं ब्लैक कलर से। वो कैसी है, जावा सी स्माइली डॉट जावा, एप्लेट व्यूअर से लगाया तो इसकी आंखें देखोगे ये फिल करे हुए हैं ओवल। ठीक है, उसके एक्स और वाई बता दिए हैं, दो बनाए हुए हैं देखो, ये दोनों 90 120 पे, 190 120 पे, इनका एक्स और वाई, वाई 120 है दोनों का, जिससे बराबर डिस्टेंस तो एक सीध में आ रही है वो। और देखो 50-20 तो बराबर की आंखें बन रही हैं। इसी टाइप से ड्रॉ लाइन, तो ये लाइन बनी हुई है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ड्रॉ आर्क, ये आर्क वाला फंक्शन है, इसमें कई सारे पॉइंट बताए हुए हैं, तो इसको राउंड करना है, इसलिए फंक्शन आपको देखने हैं। आप इस साइड पे जाना, ऑरेकल वाली पे है, और जब आप इस पे जाओगे तो आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इन से ही सब कुछ किया जाता है। इनसे बहुत सारे ग्राफिक्स के जो गेम्स वेम्स भी बनते हैं ना, छोटे छोटे, तुम गेम जैसे सबने एक गेम खेला होगा स्नेक वाला, पुराने टाइम पर नोकिया में चला करता था स्नेक। आजकल तो स्नेक भी जो है उसका सांप भी अलग अलग स्टाइल का आ जाता है। तो जो स्नेक था बड़ा सीधा सिंपल सा गेम था, तो वो जो चीजें चल रही थी वो इसी टाइप से, ऐसे ग्राफिक्स से बना के कुछ भी आपको बनाना है तो ग्राफिक्स ग्राफिक्स का यूज करके चीजों को सेट करना है तुम्हें। ठीक है भाई, तो ये ग्राफिक्स क्लास है, ये समझ गए होगे। तो ये किस टाइप से बनाई जाती हैं चीजें, सब बना सकते हो। अगर तुम लोग चाहो, तुम लोगों को एक होमवर्क दे सकता हूँ भाई, कि तुम एक डिजाइन बनाओ, छोटा सा एक कार टाइप का डिजाइन बनाओ, कोई एक कार का डिजाइन बनाओ। कार का थोड़ा सा ढांचा बस ऐसा दिख रहा हो कि आगे से दो पहिए दिखाई दे रहे हो, ऊपर आर्क और लाइनों का यूज करके, और उसको सेट करने की कोशिश करना। तो तुम उससे कार को चलने वाला गेम भी बना सकते हो। कार बन गई, उसके बाद उसको चलाओगे कैसे, वो तरीका मैं बता दूंगा तुम्हें कि कार तुम्हारी चलेगी कैसे। लेकिन तुम कार को पहले ड्रॉ कर लो कि कार ड्रॉ कैसे होगी। अगर कार ड्रॉ हो जाएगी तो चलवा मैं दूंगा उसको। चलो, तो इस टाइप से आप बना सकते हो भैया, कोई भी ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, कुछ भी अगर आपको बनाना है बना सकते हो। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसको तैयार करने में, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, उससे पहले नहीं होगा। और देखते हैं, और देखो एक और कोड देखते हैं। इसमें एक हाउस करके कोड बना हुआ है, इस हाउस को देखता हूँ मैं क्या है इसमें। इसमें कई सारी चीजें लगी हुई हैं, देखते हैं इसको भी रन करा के। ये जो हाउस है, जावा सी हाउस डॉट जावा, और उसके बाद एप्लेट व्यूअर में यहाँ हमने कर दिया हाउस डॉट जावा। अब देखो आप, ये देखो घर बना हुआ है, पेड़ भी लगा हुआ है ना। तो कैसे बनेगा वो कोऑर्डिनेट आपको देखना है कि क्या मैं कोऑर्डिनेट रखूं, कैसे मैं कोऑर्डिनेट रखूं जिससे मेरा काम हो जाएगा, जिससे मेरा काम बन सकता है। ये आर्क बना दिया है, ये आर्क बना दिया है। अब इस पे पत्तियां भी चाहिए तो वो अपने हिसाब से डिजाइन करो, उसके अंदर सेट कलर करके कलर भरो। तो जितना काम करोगे ग्राफिक्स पे उतना ज्यादा आएगा। तो काम बहुत सारा है, तुम लोग आराम से टाइम अपना निकालो, लगाओ, सेट हो जाएगा। तो ये चीजें इस टाइप के कोड मैं तुम्हें भेज दूंगा, इन कोडों को भेज दूंगा। इस कोड से देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप से हम प्रोग्राम इनको बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हमने देख लिया एप्लेट का एक कोड। अब अगर मैं कुछ लेबल बटन इस टाइप की कोई बात करूं तो क्या रहेगा। तो इसमें से कुछ कोड मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उन कोडों को देख के आप इनको तैयार करना। यहीं पे एक देखो कैलकुलेटर टाइप का बना हुआ है, इसमें और भी है, असरफ कैलकुलेटर है, और चीजें भी बनी हुई हैं, लेकिन हम सीधे इस कैलकुलेटर को देखते हैं, इससे समझ में आ जाएगा हमें कोड पूरा का पूरा। तो यहाँ आते हैं, देखो पहले तो इसका कोड देखते हैं, ये इसका पूरा कोड है। अब इसके अंदर हम एप्लेट की जो लाइफ साइकिल वाले फंक्शन थे
इनिट फंक्शन देखो ये बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर आओगे तो ये इनिट मेथड था, इस इनिट मेथड के अंदर हम इस सबको लेके चल रहे हैं। एक स्टार्ट मेथड ये रहा, स्टॉप मेथड ये गया, तो यहाँ पे ये सारे मेथड बने हुए हैं। इस पूरे कोड से हो क्या रहा है, इसे एक कैलकुलेटर बन रहा है। तो कैलकुलेटर किस टाइप से चलेगा उसको चलाते हैं। यहाँ आते हैं हम, CMD यहाँ से ओपन कर लेते हैं एक बारी, इधर आ गए। अगर ये पेज मुझे चलाना है तो इसकी क्लास क्या है, क्लास कैलकुलेटर नाम से ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं। यहाँ मैंने क्या किया, जावा सी बल्कि सीधे रन किया हुआ है, एप्लेट व्यूअर कैलकुलेटर डॉट जावा, ये कर दिया, ये चल गया हमारा। तो ये हमारा कैलकुलेटर बना हुआ है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर पूरा इस कोड से बन रहा है, काम भी करेगा पूरा वो। तो जो भी आपको इसको रन कराना है वो रन करा के आपको देगा रिजल्ट, जो कुछ भी होगा वो प्लस माइनस इनटू डिवाइड सारे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमने देखो पेंट मेथड, क्या आपको पेंट मेथड कहीं नहीं दिख रहा, जबकि हम कह रहे थे हम पेंट मेथड से चीजों को डिस्प्ले कराते हैं। बट यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे इसमें पेंट मेथड नहीं है। क्यों नहीं है पेंट मेथड, क्योंकि इस बार हम ग्राफिक्स क्लास के उस तरीके के ऑब्जेक्ट ही यूज नहीं कर रहे, हम तो AWT के कॉन्सेप्ट, AWT की चीजें यूज कर रहे हैं। और AWT में क्या यूज कर रहे हैं हम, AWT में हम लेके चल रहे हैं उसके लेवल को, बटन को, इस टाइप की चीजों को, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं यार, तो जूम वूम पे कोई दिक्कत आ रही होगी, वैसे साउंड आता है। पिछली बार पुष्पेंद्र देखा था तूने। तो इसमें देखो, यहाँ आते हैं हम लोग, ये सबसे पहले कोड हमने इंपोर्ट करा दिया java.awt.star को। कैलकुलेटर समझने की हम बात कर रहे हैं, पहले आज डिजाइन को समझ लेते हैं, कोडिंग को उसके बाद समझेंगे, देखेंगे। किसी को नहीं आए समझ चाहे तो बता देना। तो यहाँ देखो सबसे पहले इंपोर्ट java.awt.star, ये दे दिया हमने। इसके बाद awt.event, ये इवेंट हैंडलिंग है। इवेंट हैंडलिंग की बात सबसे लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं। और एप्लेट, तो मैं ये तो पता ही है कि भाई एप्लेट की जरूरत है, और ये बटन वगैरह यूज करोगे तो AWT की भी जरूरत है। तो AWT और एप्लेट दोनों चीजें हमने ऐड कर ली। अब हम यहाँ आते हैं पब्लिक क्लास कैलकुलेटर एक्सटेंड एप्लेट। सिर्फ हमें इतना ही लिखना पड़ता है अगर सिर्फ हम डिजाइन बनाने की बात कर रहे थे। बट हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करके और उसको रन भी कराना है, बटन पे क्लिक करके उसको प्रोसेस भी करा के दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंप्लीमेंट्स लगा रहे हैं एक्शन लिसनर को। ये एक्शन लिसनर क्या होता है, ये इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ये क्या होती है इसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं, जब इवेंट हैंडलिंग की बात करूंगा तभी समझा दूंगा तुम्हें। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, फिलहाल तो बस डिजाइनिंग की बात करनी है। तो जो हमारा डिजाइन बना हुआ है वो किस टाइप से चल रहा है, देखो इस डिजाइन में क्या क्या है, पहले तो ये देखो, इस